नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो यह भविष्य फल जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बदलावों से भरा हुआ रहेगा। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके कुंडली के दोनों केंद्रों के स्वामी बनते हैं, यानी वैवाहिक भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो इस 15 दिनों में आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं और वक्री रहेंगे, जो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर मौजूद हैं। राहु देव आपके कर्म भाव पर मौजूद रहने वाले हैं, वहीं केतु देव आपके सुख भाव यानी 4th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं। शनि की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। शनिदेव वक्री अवस्था में 15 तारीख तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। सूर्य नीचस्थ अवस्था में आपके शिक्षा और संतान भाव में रहेंगे और बुध देव राशि के स्वामी बनते हैं इस 15 दिनों में आपकी राशि के 6th हाउस में। वहीं दैत्य गुरु शुक्र जो है वो 7 तारीख तक 6th हाउस में रहेंगे। उसके पश्चात सप्तम घर और आपके धनु राशि में जाने वाले हैं। तो परिवर्तन कई ग्रहों का हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए कैसा है, अब आइए हम आपको ये जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन में इस समयावधि में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माने जाते हैं और देवगुरु की जो अवस्था है देखिए आपके द्वादश भाव में प्रभावी है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर जीवन में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु वक्री भी हैं और आपके 12वें घर में विराजित हैं, तो वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों का जो मन है बार बार कर्म क्षेत्र से भटकता हुआ नजर आने वाला है। दसम घर में राहु की जब भी मौजूदगी होती है, जैसे आपकी कुंडली में है, तो बार बार नवीन आइडियाज मन में आते हैं और किसी भी नवीन विचारधारा को लेकर इंसान आगे बढ़ता है और एक निश्चित समय के पश्चात उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने के लिए भी इच्छुक होता है, यानी किसी एक काम में अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं लगा पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके दसम घर में राहु विराजित हैं, तो किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% एफर्ट जरूर लगाएं। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं, जो आपके धन भाव में नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपकी राशि के लाभ भाव से वर्तमान में शनिदेव का संबंध बना हुआ है। हालांकि शनि की यहां पर नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन जो आर्थिक मामलों में आपके लिए समय है वो सामान्य से भी बेहतर
रह सकता है। अगर आप मिथुन राशि वाले जातक हैं और जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पा रहा है या आर्थिक मामलों में आपको उस प्रकार से स्थिति नहीं मिल पा रही है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। मंगल का परिवर्तन जैसे ही आपके धन भाव से होगा वैसे ही आपके जीवन में अचानक धन के प्रबल लाभ मिलेंगे। इस समयावधि में जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी में धन को व्यर्थ में जाया करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तथा मिथुन राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का चतुर्थ घर जो है वो काफी ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा है और आपके द्वितीय भाव में वर्तमान में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। तो परिवार को लेकर अगर आप किसी भी प्रकार से अनिश्चितता अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं या परिवार से यदि आप दूर रह रहे हैं, इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में जुड़ाव आपके जीवन में बनता हुआ नजर आने वाला है। कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जो जातक हैं अपने परिवार की भावनाओं को लेकर अपने जीवन में व्यर्थ का नेगेटिविटी भी निर्मित किए हुए हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन से चली आ रही समस्याएं जो है वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। रिश्तों के मामले में यदि आपको यहां पर जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही विराजित हैं, यानी सूर्यदेव माने जाते हैं और नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। और यही सूर्यदेव आपके राशि के लिए प्रेम घर के स्वामी भी माने जाते हैं। यहां पर ये नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो रिश्तों के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को 15 नवंबर तक संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। आपकी जो भावनाएं हैं वो इस समयावधि में काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का पंचम घर में नीचस्थ प्रभाव रिश्तों को लेकर उस प्रकार से स्थिति आपको देने नहीं वाला है जिस प्रकार से आप मन में कल्पना बनाकर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक मामलों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में वैवाहिक भाव का जो डिपार्टमेंट है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। और जैसा कि आपको पता है कि गुरु पिछले समयावधि से ही आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, आपके 12वें घर में इनका गोचर हो रहा है। लेकिन यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्लस पॉइंट ये रहने वाला है, सप्तम घर में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहेगी। तो आप लोग ये पाते हुए नजर आएंगे कि अगर आपके जीवन में मुश्किलें और परेशानियां वैवाहिक जीवन को लेकर ज्यादा बनी हुई है तो आपके जीवन से कई प्रकार के चुनौतियां जो है वो कम होती हुई नजर आने वाली है। यानी वैवाहिक रिश्तों को लेकर पुराने समय से चले आ रहे मतभेदों में कमी आपको जरूर मिल सकती है। और आपके जीवन में अगर वैवाहिक मामलों को लेकर मुश्किल परिस्थितियां ज्यादा बनी हुई है वो आपके जीवन में इस समयावधि में कम होती हुई नजर आने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो आपको संतुलन बनाकर तो चलना ही है, साथ में गुरुजन्य उपाय भी करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में जितना ज्यादा आपका जुड़ाव रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में कम होती हुई दिखाई देने वाली है। और इस समयावधि में जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के नजरिए से जानकारी दिया जाए, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में जो बुध की अवस्था है, राशि के स्वामी बनते हैं, आपके 6वें घर से गोचर कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये 26 नवंबर तक काफी बलवान अवस्था में है, तो आपको 15 नवंबर तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। बुध जब पीड़ित होते हैं तो आपको समस्या ज्यादा होती है। 26 नवंबर के पश्चात ये अस्त होंगे, तो उसके पहले तक स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है।
तो 1 से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय है, इसमें मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर बनाकर चलें, दिनचर्या और खान पान, रहन सहन, ये सभी चीजें आपके व्यक्तित्व को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है तथा मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहेगी। तो आपके लिए काफी ज्यादा स्थिति बेहतर रहने वाली है। प्रदूषण से आपको बचना है और साथ में मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान में नॉनवेज, धूम्रपान, शराब, इन सभी चीजों का सेवन करने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं। यदि आप गौशाले में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर बनाकर चलें, जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं, किसी भी काम में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो आपको असफलताओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। असफलता से आपको सीख लेकर दोबारा पहल करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अगर आपको एक बार सफलता मिल चुकी है, उसके पश्चात अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो आपको इस बात का मन में ध्यान बनाकर चलना है, जब भी एक ऊंचाई से आप दूसरे ऊंचाई पर जाएंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि आपको नीचे आना पड़ेगा। तो अब असफलताओं से अनुभव निकालकर आप अपने जीवन में लेने का प्रयास जरूर करें। और मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में निराशावादी व्यक्तित्व के लोगों के साथ भी रहने से बचें। और इस समयावधि में अपनी खूबियों को और अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। अपनी खूबियों को अपनी ताकत बनाते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।